सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक सीबीएसई क्लास 10th का, विच इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम जानेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम कैसे रूट्स को फाइंड करते हैं और रूट्स का जो नेचर होता है तो वो आज जानेंगे हम कैसे फाइंड करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। नाउ अब देखिए ये क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2 तो उसको बोलते हैं क्वाड। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मीन्स अगर मैं यहाँ तक इसको कहूँ तो ये मेरे पास हो जाता है क्वाड्रेटिक तो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको सपोज यहाँ पर ये क्या है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू में 0, तो ये बन जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास होती है तो कंडीशन क्या होती है, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर जो आपका होना चाहिए ए तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे क्या आपका बी और सी हो सकता है 0 के इक्वल। हाँ, जो आपका बी और जो सी है वो 0 के इक्वल हो सकता है, बट जो आपका ए है तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं क्यों नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर जो जो आपका ए है वो अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो मेरे पास क्या होगा, 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी और आपकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। जब ये वाली टर्म आपकी हो जाएगी 0 तो बी एक्स प्लस सी बन जाएगी और बी एक्स प्लस सी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। बट हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम वो क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि आपके पास जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2। ये हमने वो यहाँ तक जान लिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी फॉर्म कौन सी होती है और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं कहूँ तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है। और अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होता है द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल एंड द इक्वेशन। आइए और जानते हैं कि अभी तक हमने जो आपने चैप्टर नंबर जो 2 में पढ़ा होगा तो वो पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं तो रूट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं और रूट्स को हम फाइंड करते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए जानते हैं आज कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या मीनिंग होता है। तो देखते हैं अब। हाँ, अगर मेरे पास एक मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मान लीजिए ये वाली फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं इसमें
तो पहले हम फाइंड करते हैं द नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं ये क्या चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर जो b है वो क्या है, जो हमारा a है वो क्या है, और जो हमारा c है वो क्या है। तो हमेशा याद रखना आप, जो हमारा क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा तो वो हमारा होता है हमेशा a, और जो हमारा होता है x का कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा b, और जो लास्ट में जो c होता है तो c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सपोज दैट कि मान लीजिए मेरे पास है इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस है 10। सपोज दैट मान लीजिए कोई भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे अगर मुझे कहेगा कोई कि भाई यहाँ पे आपको फाइंड करनी है a, b और c की वैल्यू, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो गया आपका a, मीन्स a की वैल्यू हो गई आपकी 2, और b की वैल्यू आपकी क्या हो गई, तो 5, एंड c की वैल्यू हो गई 10। अब सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास कोई और इक्वेशन है, और वो है मेरे पास ऐसी कुछ है √2x स्क्वायर एंड माइनस 7x और प्लस है 10, ठीक है। और कोई बोलेगा भाई इसमें आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, हमेशा आपका फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, आपका a होगा, ठीक है। फिर आपका b क्या होगा, b आपका जो है हमेशा जो आपका होगा x, उसका जो कोफिशिएंट होगा बट साइन को इंक्लूड करके, तो जो हमारे पास b की वैल्यू होगी तो b की वैल्यू होगी -7, और जो हमारे पास c की वैल्यू होगी तो c की वैल्यू हो जाएगी 10। सो आइए अब जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम क्या फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया हम क्या फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे आते हैं 3 केस। मान लीजिए कि अगर, तो आता है यहाँ पे केस फर्स्ट। अब देखिए केस फर्स्ट क्या होगा, तो केस फर्स्ट में होगा, तो केस फर्स्ट इज इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। सो अगर मेरे पास जो d की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होती है, तो मेरे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 real and the distinct roots exist if the d is greater than 0। so हमारे पास क्या होंगे, जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 real and the distinct roots exist, 2 real and distinct roots exist, 2 real and distinct roots exist। so मान लीजिए कि अगर मेरे पास, हाँ, तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे होता है, 2 रियल एंड द डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कि मान लीजिए कि मेरे पास है, तो अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर मैंने कहा 2। सो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज कोई भी जो हमारे पास इक्वेशन और या फिर जो कोई भी पॉलिनोमियल होता है, तो जितनी उसकी डिग्री होती है तो फिर उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, सो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 ही नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कहा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो मेरे पास है फर्स्ट रूट हुआ 2, तो हो सकता है जो दूसरा रूट है वो क्या हो जाए, -3। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, नॉट सेम, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस क्या होता है, केस 2। तो केस नंबर 2 होता है आपका, केस नंबर 2 क्या होता है, इफ d इज इक्वल्स टू 0, कि मान लीजिए जो हमारे पास है d की वैल्यू वो अगर 0 के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर जो मेरे पास होंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट।
कि जो हमारे पास दोनों ही रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे और इक्वल होंगे। तो मान लीजिए मेरे पास है फर्स्ट रूट, मान लीजिए जैसे 2 है, तो सेकंड रूट भी क्या होगा मेरे पास 2 ही होगा, बिकॉज क्या बोल रहा है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो इफ d इक्वल्स टू 0 तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और ये थे हमारे पास केस 1, केस 2 और नाउ अब बात करते हैं केस 3 की। तो केस 3 होता है हमारा, देखिए आप, केस 3 जो होता है, केस 3 में क्या बोलता है कि इफ द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0, सो अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है इसका मतलब रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये था हमारा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो रूट्स के जो नेचर है वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, बाई d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और अगर इसकी वैल्यू आती है d इज greater than 0, 2 real and the distinct roots, if d equals to 0, 2 real and the equal roots, और जो तीसरा केस है if d is less than 0, now क्या हो जाएगा मेरा, roots are not exist। so मान लीजिए कि अगर मेरे पास जो d की वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर होती है और 0 के इक्वल होती है, तो हम फाइंड करते हैं फिर रूट्स फाइंड करते हैं। सो रूट्स कहाँ से फाइंड करेंगे हम, सो रूट्स को हम फाइंड करते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही क्या क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सो बात करते हैं क्या होता है फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो मेरे पास है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो d भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट और यहाँ पे लिख दिया मैंने d अपॉन 2a। तो ये था आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे पास इंट्रोडक्शन। और जो 4.3 है, तो 4.3 का ये मेरे पास था कि भाई कैसे आप ये करोगे।